जो भी शिक्षक है, आप स्टूडेंट को गुमराह मत कीजिए। जो कर सकते हैं वही बोलिए। वाहवाही लूटने के लिए मीडियाबाजी मत कीजिए। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, सही राह दिखाना होता है, और आप लोग गुमराह करते हैं स्टूडेंट्स को। मैं सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिक्षकों से तो हम हाथ जोड़कर यही अपील करते हैं कि आप कोर्स जो भी बेचते हैं, हम सभी की बात तो नहीं करते हैं, कोर्स बेचते हैं, बैच बनाते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप टीचर है, पढ़ाना आपका काम है, पढ़ाइए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के लिए तो आप बोलिए भी मत। तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से कि जितने भी सरकारी पद रेलवे में कम से कम खाली है, उसको आप वैकेंसी निकालिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले, ऐसा प्रयास कीजिए। जैसे सिविल सेवा की वैकेंसी हर साल आती है, रेलवे की वैकेंसी भी हर साल आनी चाहिए। पहले भी हर साल आता था वैकेंसी, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आप 5 साल पे एक बार वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसके बाद अब निकाल रहे हैं 5 साल के बाद, तो सीट एकदम जहां 50,000 आना चाहिए वहां आप 5,000 निकाल रहे हैं। तो अभ्यर्थियों के हित में नहीं है ना, करोड़ों रेलवे अभ्यर्थी हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपके आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, आपके साथ है हम। तो जहां भी अभ्यर्थियों के हित की बात आई, अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। और हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग कर रहे हैं कि आप 6 साल के बाद, 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, उसमें उम्र सीमा में भी छूट दीजिए, और जितने सरकारी पद खाली हैं सभी पदों पे वैकेंसी निकालिए। का 40,000 से ज्यादा सीट कहा जा रहा था कि खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। 20 जनवरी को भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा 5,696 ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन जारी किया गया। लेकिन बता दें आपको, 6 वर्षों बाद ये बहाली आई और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र वर्षों से बड़ी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सीटों की संख्या देखते ही वो विफल पड़े। उसके बाद डिजिटली ट्विटर पर उन्होंने ट्रेंड कराया, 22 लाख छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया, फिर भी बात नहीं बनी। और अब छात्र जो हैं सड़कों पर उतरने का प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें कि 27 जनवरी को उनके द्वारा आंदोलन की घोषणा की गई है, दबाव डालने के लिए कि सीटों की संख्या बढ़े। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ है, रेलवे आंदोलन में भी आगे रहे हुए हैं, इनसे ही बात करते हैं। दिलीप जी, अंततः छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है बहाली को लेकर, केंद्र रेलवे की बहाली को लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो रेलवे अभ्यर्थियों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया, कई बार ट्रेंड कराया। सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, रेल मंत्री को ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। तब मजबूरी में अब अभ्यर्थी जो है सड़क पे उतर के आंदोलन करना चाह रहे हैं। और मेरे पास भी कल बहुत अभ्यर्थियों का फोन आया, आज सुबह से भी फोन आ रहा है कि 27 जनवरी को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पटना मुसल्लपुर से। तो हमने कहा ठीक है, आपके आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, आपके साथ है हम। तो जहां भी अभ्यर्थियों के हित की बात आई, अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं। और हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग कर रहे हैं कि आप 6 साल के बाद, 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, उसमें उम्र सीमा में भी छूट दीजिए, और जितने सरकारी पद खाली हैं उस सभी पदों पे वैकेंसी निकालिए। ALP का 40,000 से ज्यादा सीट कहा जा रहा था कि खाली है, तो निकलना चाहिए उतना पे वैकेंसी। और रेलवे में 3 लाख के आसपास सीट खाली है, तो सबों पे वैकेंसी निकलना चाहिए। हम तो मांग करते रहे कि हर साल वैकेंसी आए रेलवे की। जैसे सिविल सेवा की वैकेंसी हर साल आती है, रेलवे की वैकेंसी भी हर साल आनी चाहिए। पहले भी हर साल आता था वैकेंसी, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आप 5 साल पे एक बार वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसके बाद अब निकाल रहे हैं 5 साल के बाद, तो सीट एकदम जहां 50,000 आना चाहिए वहां आप 5,000 निकाल रहे हैं। ये तो अभ्यर्थियों के हित में नहीं है ना। करोड़ों रेलवे अभ्यर्थी हैं, करोड़ों, देश भर के करोड़ों रेलवे अभ्यर्थी हैं। बिहार से तो ज्यादा आई है, सबसे ज्यादा बिहार के अभ्यर्थी है जो रेलवे की तैयारी करते हैं। और वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई वैकेंसी आएगी, लाखों में हम फॉर्म भरेंगे, नौकरी लेंगे। और जब ये पटना बोर्ड में बताइए 38 सीट है, और बिहार विधानसभा में 243 सीट है, लोकसभा का 40 सीट है, उसका भी 5 साल पर। अब युवा हमको कह रहे हैं कि भैया क्या करे, रेलवे की तैयारी करे या विधानसभा की तैयारी करे चुनाव की, क्योंकि सबसे अच्छा तो आसान चुनाव लड़ना ही लग रहा है। अभी चुनाव की तैयारी करना लगा, बात भी सही है। 38 सीट के लिए कैसे फाइट करे भाई? और फॉर्म अगर भरेंगे तो लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। पिछले बार आप देखिए NTPC ग्रुप डी में 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा पूरे देश से, उसमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार से है। तो हम तो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से कि जितने भी सरकारी पद रेलवे में कम से कम खाली है उसको आप वैकेंसी निकालिए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले, ऐसा प्रयास कीजिए। और वैकेंसी हर साल रेलवे की आनी चाहिए। हमने NTPC आंदोलन के समय भी कहा था। लेकिन दिलीप जी, आप आंदोलन की बात हो रही है, कल आंदोलन की बात कर रहे हैं, NTPC का भी आंदोलन हुआ था, बड़ा प्रभावशाली आंदोलन था, लेकिन कुछ हद तक वो हिंसक हो गया। बहुत सारे छात्र गिरफ्तार भी हुए, बहुत दिनों तक जेल में भी रहे, उनसे आर्थिक दंड भी लिया गया। आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप डायरेक्ट तो इसमें है नहीं,
छात्रों को आप क्या गाइड करेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है पटना में न जाने कितने दर्जन आंदोलन करने का। देखिए, सबसे पहले तो हम छात्रों से अपील करेंगे, जितने भी रेलवे अभ्यर्थी है, देश भर के रेलवे अभ्यर्थी और खासकर बिहार के रेलवे अभ्यर्थी, उनसे हाथ जोड़कर हम ये अपील करेंगे कि आप अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आंदोलन कीजिए। आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है, मौलिक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए। हिंसा कहीं से नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं, कोई उपद्रव नहीं, एक कागज का टुकड़ा भी किसी पे मत मारिए। आप आंदोलन शांतिपूर्वक कीजिए, सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी। अगर पुलिस आपको मारे भी, होता है आंदोलन में, हम लोग भी कई बार लाठी खाए, मार खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मार खा लेंगे, हमें भी कई बार लाठी खाई है, जेल भी गए, लेकिन सरकार मजबूर हो जाती है, फिर आपको ज्यादा दिन नहीं रख सकती, छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको, आप पे आरोप तो लगा सकते लेकिन सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो पुलिस को भी ये पता है कि अगर ये कुछ गलत नहीं कर रहा है तो हम इसको कितना दिन जेल में रखेंगे, क्या आरोप लगा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन में बेल भी मिल जाए, अगर अरेस्टिंग होती है तो, गिरफ्तार होते हैं तो। जैसे हम लीडरशिप कर रहे थे तो हमको ज्यादा दिन जेल में रखा गया, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी है, दरोगा बहाली में भी बहुत सारे अभ्यर्थी को अरेस्ट किया गया, थाना से भी छूट छोड़ दिया जाता है। पिछले साल भी कई आंदोलन हुआ, थाना से ही छोड़ दिया गया, हमको भी छोड़ दिया गया कई बार थाना से। तो आप जब तक हिंसा नहीं कीजिएगा, तोड़फोड़ नहीं कीजिएगा, तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी आपके खिलाफ। लेकिन जहां कुछ हिंसा हो जाती है, तोड़फोड़ हो जाता है, तो पुलिस को एक मौका मिल जाएगा, सरकार को एक मौका मिल जाएगा। आपको अगर जो भी उसमें अरेस्ट हो जाते हैं, तो फिर रेलवे का जो कानून होता है वो अलग तरह का होता है। ये बिहार पुलिस या बिहार सरकार का अलग कानून है, राज्य सरकार का अलग है, लेकिन रेलवे की जो संपत्ति का नुकसान होता है तो उसके लिए अलग कानून है और उसकी भरपाई करना पड़ जाता है। वो उसमें जो भी अरेस्ट होते हैं बुरी तरह फंस जाते हैं, वो फिर आगे एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, इस सब चीज को हम इसलिए बता रहे थे कि अभ्यर्थी जो एनटीपीसी में गिरफ्तार हुए तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं आगे आया। बहुत सारे टीचर बोले कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं किया। गरीब बच्चे गिरफ्तार हुए और उनकी क्या स्थिति हुई वो हम जानते हैं। अभी भी उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, टॉर्चर होना पड़ता है हर तरह से। तो आप इस चीज को समझिए। और देखिए, अगर संपत्ति की, अगर मान लीजिए रेलवे ट्रैक को आप जाम करते हैं, रेलवे में आग लगा दिया जाता है या कुछ भी तोड़फोड़, तो उसको नुकसान किसका होता है? वो नुकसान हमारा है, हमारे देश का नुकसान है। उसकी भरपाई सरकार हमारे पॉकेट से करती है, टैक्स बढ़ाकर। इस चीज को समझिए। किसी भी तरह की संपत्ति का नुकसान हमारा नुकसान खुद का है, आपका नुकसान है। तो इसलिए किसी भी तरह से हिंसा नहीं कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए, लोकतांत्रिक ढंग से कीजिए। हम तो कर रहे हैं, आपके साथ हम हैं, आपका हम पूरा समर्थन कर रहे हैं, आपके आंदोलन का हम समर्थन कर रहे हैं, आपके आंदोलन में भी हम आएंगे, लेकिन हिंसा नहीं कीजिए, किसी भी तरह से तोड़फोड़ नहीं, और किसी भी तरह से मतलब उपद्रव नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, कोई व्यवधान नहीं। आप, हम तो आपको सलाह देंगे कि मुसल्लापुर हाट से आंदोलन कीजिए, सड़क मार्च निकालिए, गांधी मैदान आइए, और आपको जो रेलवे भर्ती बोर्ड है महेंद्रू घाट जो वहां पे है, बाकीपुर में है रेलवे महेंद्रू घाट बोर्ड जो पटना का है, वहां पे आप अनशन पे बैठिए, लगातार अनशन पे बैठिए, संख्या दिखाइए, सत्याग्रह कीजिए, अनशन पे बैठिए। अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो सरकार को खुद ब खुद बात माननी पड़ेगी। आप कहीं भी बैठिएगा, खड़ा रहिएगा, संख्या रहेगी, सरकार को बात माननी पड़ेगी। हम यही आपसे आग्रह करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, किसी भी तरह से कोई तोड़फोड़ नहीं कीजिए, मेरा ये सुझाव है। और सभी से हम यही अपील करेंगे कि किसी भी तरह का कोई बहकावे में नहीं आइए। बहुत सारे लोग आंदोलन में असामाजिक तत्व आके बहकाते भी हैं, पार्टी पॉलिटिक्स वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो उस सब से दूर रहिएगा, किसी भी तरह से बहकावे में मत आइए। आवेश में आकर, जोश में आकर, बहकावे में आकर अगर आप कुछ गलत कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, फिर बाद में आपको उसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपको बहकाने वाला तो भाग जाएगा बहका के, लेकिन झेलना पड़ेगा आपको, जो वहां अरेस्ट हो जाइएगा या जिसकी पहचान हो जाती है तो बाद में उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग ये सब ना करें। आप हमारा ही उदाहरण देखिए ना, हमने तो पटना में कई आंदोलन किया है, बड़ा बड़ा आंदोलन किया है, पुलिस से कई बार मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ इस सेंस में कि आमने सामना हुआ है, लेकिन हमें गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन आज तक देखिए कुछ उस तरह से तो नहीं हुआ ना कि 4 महीना या 6 महीना हमको जेल में रख लिया जाए या टॉर्चर किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन किया, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन किया, कोई तोड़फोड़ नहीं किया। अगर जिस दिन हम भी तोड़फोड़ कर देते, हिंसा कर देते, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति पैदा होती है ना, उससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज को समझिए। जैसे ही कोई हिंसा होगी, सरकार को, पुलिस को मौका मिल जाएगा कि ये तो उपद्रवी है, ये छात्र नहीं है, उपद्रवी है, यही कहेगी सरकार, यही कहेगी पुलिस, और आपके आंदोलन को दबा दिया जाएगा। जैसे इसमें देखिए अग्निवीर योजना में हुआ। दिलीप जी, एक और चीज है कि रेलवे में हम लोग देखते हैं कि शिक्षकों का बड़ा प्रभाव रहता है और छात्र भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो शिक्षक उनको गाइड करते हैं। तो शिक्षकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, शिक्षकों से तो हम हाथ जोड़कर यही अपील करते हैं कि आप कोर्स जो भी बेचते हैं, हम सभी की बात तो नहीं करते हैं, कोर्स बेचते हैं, बैच बनाते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप टीचर हैं, पढ़ाना आपका काम है, पढ़ाइए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के लिए, तो आप बोलिए भी मत कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जब समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। तो पहले से क्यों आप चिल्लाते हैं, 10 गो मीडिया पे बैठ देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और जब समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। या तो आप बोलिए नहीं, या अगर बोलते हैं तो फिर करके दिखाइए, स्टूडेंट्स का साथ दीजिए, आंदोलन में साथ दीजिए, वीडियो बनाइए समर्थन में आंदोलन का। अभ्यर्थियों से अपील कीजिए, शांतिपूर्वक ही अपील कीजिए कि हाँ, आंदोलन में हम आपके साथ हैं। आप बोलिए। नहीं तो फिर ये दिखावा वाला काम मत कीजिए, चाहे वो पटना के टीचर हो, बिहार के किसी जिले के टीचर हो, जयपुर के टीचर हो, दिल्ली के हो, लखनऊ के, बंबई के, कहीं के टीचर हो। हम यही अपील करेंगे, टीचर हो या कोई नेता हो, आप जो कर सकते हैं वही बोलिए, जो नहीं कर सकते वो क्यों बोलते हैं? अपने कोचिंग का प्रचार करने के लिए, किताब बेचने के लिए, कोर्स बेचने के लिए? तो ये आप स्टूडेंट को गुमराह करना मत कीजिए। यही लोग बोलते थे ना, बहुत सारे शिक्षक। अब कौन बोलते थे मुझे नहीं पता, स्टूडेंट्स हमें फोन करके बता रहे हैं कि पहले से सब बोलते थे 50,000 63,000 एएलपी की वैकेंसी अगले महीना आ रही है। तो नहीं करना चाहिए था आप लोग को। ये जब नहीं पता है आपको कि अगले महीना वैकेंसी आ रही है, क्यों आप लोग बोलते हैं अगले महीना आ रहा है? जब 2 बार बोल दिया अगले महीना आ रही है, नहीं आई, फिर बोले अगले महीना नहीं आई, तो आपको चुप रहना चाहिए कि हाँ भाई, हमको जानकारी नहीं है, वैकेंसी निकालना सरकार का काम है, सरकार नहीं निकाल रही, हमको नहीं पता। तो क्यों आप बैच बनाने के लिए, कोर्स बेचने के लिए बोल देते कि 2 महीना बाद वैकेंसी आ रही है? ये स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं। 3 साल 2 साल से यही काम चल रहा है। हमको स्टूडेंट्स अभी फोन करते हैं कि फलना टीचर ऐसे बोलते हैं। तो हमके भाई, टीचर का बात हमको नहीं कीजिए, आप लोग जानिए कौन टीचर क्या करे। हम ये देखने के लिए नहीं बैठे, हम सबका वीडियो नहीं सुनते हैं। हमको अपने काम से फुर्सत नहीं है, स्टूडेंट का इतना फोन आता है, रिसीव करते करते हमको समय नहीं बचता। तो हम यही अपील करेंगे देश भर के शिक्षकगणों से, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी के लिए हो, सिपाही दरोगा, या रेलवे, या बीपीएससी, जो भी शिक्षक है, आप स्टूडेंट को गुमराह मत कीजिए। जो कर सकते हैं वही बोलिए। वाहवाही लूटने के लिए मीडियाबाजी मत कीजिए। शिक्षक का काम पढ़ाना होता है, सही राह दिखाना होता है, और आप लोग गुमराह करते हैं स्टूडेंट्स को। मैं सभी शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो सही राह दिखाते हैं स्टूडेंट्स को, उनको धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी स्टूडेंट से में फोन करके बताते हैं कि गुमराह किया जा रहा है, हम लोग तो इस शिक्षक के भरोसे थे, बोल रहे थे अगला महीना आ रहा है, 2 महीना बाद आ रहा है, तो आंदोलन करेंगे, नई वैकेंसी के लिए कुछ नहीं किए, हम लोग तो बर्बाद हो गए, एडमिशन ले लिए उनके यहाँ। तो ऐसे आप लोग क्यों करते हैं? बहुत शिक्षक है, कहाँ बोलते हैं कुछ, अपना पढ़ाते हैं सिर्फ। लेकिन आप लोग बोल देते हैं, भरोसा दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा काम मत कीजिए। और अभ्यर्थियों से अपील करते हैं, 27 जनवरी यानी कल जो आंदोलन है रेलवे अभ्यर्थियों का, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से जो आंदोलन हो उसका हम समर्थन करते हैं। और आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि किसी भी तरह से हिंसा नहीं कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, और किसी भी तरह से पार्टी पॉलिटिक्स ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा उसमें। और हम आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके आंदोलन में भी हम आएंगे। बस आपसे यही अपील करते हैं कि किसी तरह से हिंसा नहीं कीजिए, तोड़फोड़ नहीं, उपद्रव नहीं, और शांतिपूर्वक आप सड़क मार्च निकालिए, बेस्ट होगा मेरे नजर में। मेरा यही सुझाव है। और रेलवे भर्ती बोर्ड महेंद्रू पटना जो है, वहां पे जाके आप शांतिपूर्वक बैठिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे अनुसार। वैसे आप लोग अपना क्या डिसाइड किए हैं तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि हम यही सलाह देंगे। और किसी भी सूरत में आप किसी भी तरह की हिंसा ना करें, तोड़फोड़ ना करें, उपद्रव ना करें। पुलिस अगर आपको मारे, कुछ भी करे, आप मार खा लीजिए, आपका आंदोलन सफल हो जाएगा, सरकार बात मान लेगी। लेकिन आप हिंसा कीजिएगा तो सरकार को, पुलिस को मौका मिल जाएगा, आंदोलन को दबा दिया जाएगा, जैसे अग्निवीर योजना में दबा दिया गया आंदोलन को, हिंसा की वजह से आंदोलन को दबा दिया गया। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी रेलवे अभ्यर्थी है, आप लोग किसी तरह की हिंसा मत कीजिएगा। बाकी आपके साथ हम खड़े हैं, आपके समर्थन में है। और सरकार से भी, नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी पद रेलवे में खाली है, सभी पे वैकेंसी निकालिए, वार्षिक कैलेंडर रेलवे का जारी हो, और हर साल रेलवे की वैकेंसी आए। हर साल रेलवे की वैकेंसी आए, और वैकेंसी देखते ही छात्र नाराज हो गए हैं, और उनका कल आंदोलन है। दबाव बनाना है कि सरकार सुने, समझे, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। और हम आशा करते हैं ये आंदोलन जो होगा, ऐसा होगा जो कि नजीर बनेगा, सरकार के सामने भी लोकतांत्रिक आंदोलन हो, शांतिपूर्वक हो, और सत्याग्रह के मोड में हो। लेकिन देखिए क्या होता है। छात्रों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे बहाली का, और हम आशा करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम निकले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल अभी हार्ट टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।